हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। तो जी आज का टॉपिक है इंडिगो, जो कि एक महात्मा गांधी जी के बारे में है। तो रिटन बाय लुइस फिशर, लुइस फिशर द्वारा लिखा गया इंडिगो चैप्टर, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जी गांधी जी के बारे में कुछ पॉइंट आएंगे, आपको जानने चाहिए। एग्जाम के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। वीडियो के एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाँ जी, तो टॉपिक है वो स्टार्ट कर देते हैं। इंडिगो, लुइस फिशर। तो जी लुइस फिशर है, वो इंडिया में आए और वो गांधी जी से बड़े ही प्रभावित हुए, महात्मा गांधी जी से। तो जी कैसे गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या, उसके बल पर अंग्रेजों को बाध्य किया भारत से बाहर जाने के लिए। और ऐसी ये बात करते हैं लुइस फिशर से, जो कि एक अमेरिका के लेखक थे, गांधी जी के मित्र भी रहे हैं। तो जी लुइस फिशर ने एक बुक लिखी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, एमजी महात्मा गांधी। मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, शॉर्ट में लिख दिया, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो किसने लिखी? लुइस फिशर ने लिखी है। और उसी बुक में से ये छोटा सा टॉपिक है, मीन ये ऐसे है इंडिगो, महात्मा गांधी जी के बारे में जो बताता है। हाँ जी, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, उसका एक्सप्लेनेशन करने से पहले, मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल को भी आइकन प्रेस बेल, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जी ये +2 का सिलेबस है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, +2 का सिलेबस है, ईडीएम है, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पोकन इंग्लिश को लेकर है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश तो है ही है। तो ढेर सारी वहाँ वीडियोस हैं, वहाँ से आप सिलेक्ट करके आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। तो जी हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, 12th क्लास का चैप्टर इंडिगो। हाँ जी, सत्याग्रह और अहिंसा के बल पर गांधी जी ने अंग्रेजों को कैसे बाध्य किया। तो जी 1942 में लुइस फिशर ने जो विजिट किया, गांधी जी के पास गए उनसे मिलने के लिए, जो कि उनके मित्र थे। तो जी वहाँ वो उनसे मिले और इसके बारे में बात की। फिर गांधी जी ने उनको बताया कि मैंने कैसे अंग्रेजों को इस चीज के लिए बाध्य किया कि वो इंडिया छोड़ दें। तो गांधी जी बहुत सारी मीटिंग किया करते थे, मिलते थे। तो जो प्रभावी नेता होते थे उनके साथ उनकी बोलचाल होती रहती थी इस बारे में लेकर। तो उसी दौरान एक पीजेंट, किसान, पीजेंट फार्मर ही होता है, ओल्ड इंग्लिश में पीजेंट वर्ड यूज करते थे, तो इसको स्पेलिंग याद भी रख सकते हैं हम, PEAP, पी मीन मटर, मटर उगाने वाला किसान, पीजेंट, पीजेंट, ये SNT हम अलग से याद रख लेंगे। तो राजकुमार शुक्ला वो गांधी जी से मिले और बात की कि आप हमारे चंपारण में आइए, जो कि बिहार में पड़ता है, और हमारी जो हालत है वो बदतर हो रही है, तो आप कृपया आए, हमारी स्थिति का भी जायजा लें, हमारी कुछ मदद करें। तो गांधी जी बड़े बिजी चल रहे थे, बहुत बिजी थे, तो उस टाइम नहीं निकाल पाए। लेकिन जो राजकुमार शुक्ला थे बड़े दृढ़ निश्चय थे, वो गांधी जी के साथ साथ चलते गए। जहां भी गांधी जी अपने सम्मेलन में गए, मीटिंग में गए, वो साथ साथ रहे। राजकुमार दृढ़ निश्चय थे कि उनको चंपारण में गांधी जी को लेके ही जाना है। तो जी केम चंपारण, वो ऐसे करके फिर चंपारण आने के लिए गांधी जी, तो उन्होंने मीन मजबूर कर लिया या फिर आग्रह किया, तो गांधी जी भी तैयार हो गए। तो गांधी जी ने भी कह दिया कि चलो चंपारण चलेंगे भाई, आप इतना हट कर रहे हो, तो उसका फाइंड सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, क्या है आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि चंपारण की जो समस्या है, क्या है, उसको लेकर वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते थे, ताकि गांधी जी को भी समझ में आए एक्चुअल में स्थिति क्या है चंपारण की। तो जी
जैसे ही वो चंपारण जाने के लिए तैयार हुए तो रास्ते में मुजफ्फरपुर पड़ता है, चंपारण के मुजफ्फरपुर। तो वहां वो रुके और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और इतने में कि जो न्यूज थी कि महात्मा गांधी जी आ रहे हैं मुजफ्फरपुर में और चंपारण में, ये न्यूज थी और चारों ओर फैल गई। वो सारे किसान, इनके दिमाग में ये बात चली गई कि हमारे जो नेता हैं गांधी जी हैं वो यहाँ आ रहे हैं चंपारण में, तो ये फैल गई न्यूज भी। तो ये गांधी जी न्यूज फैल गई तो गांधी जी चंपारण पहुंच गए। चंपारण पहुंचकर जो उससे थोड़ा सा बैकग्राउंड की क्या बात थी, क्या इंफॉर्मेशन वगैरह थी, तो उस टाइम अंग्रेज जो होते थे उन्होंने जमीनें थी जो किसानों से वो छीन रखी थी, और उस खेती पर, उस खेत पर 15% पर वो उनको नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। और वो जो 15% पर 15% पर जो नील की खेती होती थी, इंडिगो की खेती होती थी, उसको भी वो सारी फसल हर्जाने के रूप में लेते थे। तो यह हर्जाने के रूप में लेते थे तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी चलो चला आ रहा था। तो आगे दिक्कत क्या आ गई, अंग्रेजों को इस बात का पता चल गया कि जर्मनी ने एक कृत्रिम सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया है, कृत्रिम नील है वो बना सकते हैं अब। तो अब अंग्रेजों को दिमाग में आया कि ये जो इनके साथ एग्रीमेंट है ये लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा और हमें ज़्यादा नुकसानदेह भी है ये, हम कृत्रिम नील बना लेंगे। और लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों से एक एग्रीमेंट कर लिया कि अगर आप 15% से इससे मुक्त होना चाहते हो तो कुछ हर्जाना आपको देना पड़ेगा। तो स्वेच्छा से कुछ किसान तो एग्री हो गए, लेकिन जो एग्री नहीं हुए तो उनको वकीलों के पास जाना पड़ा। तो ये दिक्कत चल पड़ी नील की खेती को लेकर, इस समस्या को। और बाद में किसानों को पता भी चल गया कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया है। तो अब वो अपना पैसा जो उन्होंने मुआवजे के रूप में कुछ किसानों ने दिया था अंग्रेजों को, वो अपना पैसा वापस चाह रहे थे। तो ये दिक्कत आने लग गई। तो जैसे चंपारण में गांधी जी पहुंचे, गांधी जी ने रिब्यूक्ड किया। किसको रिब्यूक्ड किया? लॉयर्स को किया, वकीलों को किया। क्यों किया? वकील डांटे गांधी जी ने। क्यों डांटे? क्योंकि वो किसानों से भी मोटी फीस ले रहे थे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते इनकी स्थिति को, और कौन समझेगा किसानों की स्थिति को? वकील हो, आप इनकी बात को समझो, आप इनसे फीस इतनी ज्यादा ना लें। और किसानों को ऐसे डर से मुक्त नहीं किया जा सकता है, इस दिक्कत से बाहर नहीं निकाला जा सकता जब तक इनके दिमाग में ये डर है कि अंग्रेज हमसे ऊपर हैं। तो तब तक ऐसा नहीं हो सकता। इनको इनका डर है जो वो खत्म करना पड़ेगा। तो 15% पे जो इंडिगो उगाई जाती थी उसको लेकर प्रॉब्लम चल रही थी। तो इस दौरान गांधी जी मिले, किन किन से मिले? सेक्रेटरी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के एसोसिएशन से वो मिले। लेकिन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन ने गांधी जी को कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। गांधी चाहते थे कि वो पूछे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स है जो कि भाई दिक्कत क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है, किसानों का आप शोषण क्यों कर रहे हो। लेकिन गांधी जी को उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, उन्होंने उनको वहां से भगा दिया। तो इस दौरान फिर क्या हुआ? गांधी जी नेक्स्ट उससे आगे फिर वो किससे मिले? ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले। क्यों? गांधी जी आराम से बैठने वाले नहीं थे। तो कमिश्नर ने गांधी जी को कह दिया कि आप तिरहुत छोड़ दीजिए, यहां से चले जाइए। बाद में गांधी जी ये इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए तिरहुत आ गए थे। इसको इंग्लिश में तय साउंड नहीं होती है, इंग्लिश में टै भी बोल सकते हैं। तिरहुट भी आ गए थे मीन, लेकिन हिंदी का ये तिरहुत ही है, तो हम तिरहुत आ गए थे। तो फिर बाद में नोटिस, गांधी जी को नोटिस मिला, लीव द तिरहुट, क्या आप तिरहुत है वो छोड़ दीजिए। लेकिन गांधी जी ने इस बात को रिफ्यूज कर दिया, नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे अपने देशवासियों की सेवा करनी है, मैं कानून की अवज्ञा करूंगा, सविनय अवज्ञा करूंगा। तो ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स केम टू मोतिहारी। तो गांधी जी इसके बाद मोतिहारी चले गए थे और मोतिहारी में
हजारों किसान अपने मसीहा को, अपने नेता को देखने के लिए आ गए कि ऐसे ऐसे महात्मा गांधी जी हमारे लिए आए हुए हैं और अंग्रेजों के कारण समस्या में है और हमारे कारण ही समस्या में आए हुए हैं, तो हमें हमारे नेता के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो महात्मा गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर लिखित सूचना मुकदमे को खत्म कर दिया गया है। तो क्या हुआ इससे पहले, इस पॉइंट से पहले कि मुकदमा हो गया था, तो नेक्स्ट डे अब कोर्ट में पेश होना था गांधी जी को, लेकिन किसान भी उनके साथ थे। हजारों की संख्या में कोर्ट के बाहर किसान इकट्ठे हो गए। सरकार देखकर ये दंग रहेगी कि इतने किसान महात्मा गांधी जी के साथ कैसे हो गए। तो अपने आप को अंग्रेजी सरकार असहाय पा रही थी, मजबूर हो गई कि वो गांधी जी की हेल्प ले और गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि उन्होंने आप इनको शांत करवाएं। गांधी जी ने बाद में फिर किसानों को शांत करवाया कि आप शांति से काम ले, लेकिन अंग्रेज सरकार बड़ी भयभीत हो गई थी। तो उस दौरान क्या हुआ, तो जज ने कहा कि आप 2 घंटे के अंदर अपने जमानत कर लीजिए, आपको हम रिहा कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन गांधी जी ने इससे इनकार कर दिया और बल्कि गांधी जी ने कहा जो देरी हो रही थी प्रोसीजर में, उसके लिए उन्होंने नाराजगी भी शो की, प्रदर्शित की कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इतनी देर नहीं कर सकते। सरकारी वकीलों ने भी जज से कहा कि आज हमें अपने जो जमींदार हैं उनसे डिस्कस करनी है, तो इस दौरान आज की जो सुनवाई है वो यहीं बंद कर दी जाए। तो जज ने सुनवाई भी बंद कर दी। वहां उस दिन कुछ फैसला नहीं हुआ, लेकिन फिर कई दिनों के बाद गांधी जी के पास गवर्नर का लिखित सूचना मिली कि मुकदमे को खत्म कर दिया जाता है। तो मुकदमे को खत्म कर दिया जाता है। यहीं से जो सविनय अवज्ञा थी, जो भारत में प्रथम विजय वो मानी जाती है, फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सविनय अवज्ञा की ये पहली जीत हुई। किसानों में खुशी की लहर थी और उनको पता चल गया कि हमारे भी अधिकार हैं और हम भी जीत सकते हैं। उनपे किसानों में कॉन्फिडेंस आया और माना जाता है कि यहीं से स्वतंत्रता की नींव जो किसानों के अंदर, आम व्यक्ति के बीच में पड़ गई कि हम अंग्रेजों से ऊपर हो सकते हैं, हमारे अधिकार हैं। अंग्रेजों की जो साख थी वो डाउन आ गई थी इस घटना से। ये गांधी जी का एक टर्निंग पॉइंट मिला लाइफ में। तो अब बात थी मुआवजे की, जो किसानों का पैसा था वो वापस देना था। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई, उसमें जमींदार थे, उसमें गवर्नमेंट थी, अंग्रेज लोग थे और एकमात्र ही गांधी जी किसानों की तरफ से थे। तो हुआ बात कि क्या गांधी जी ने कहा कि 50% मुआवजा दीजिए, 50%। तो बहस चलती रही कि जमींदार 50% पर एग्री नहीं हुए। वो बोले कि हम तो 25% देंगे। 25% पर गांधी जी ने डेडलॉक वो था जो खत्म कर दिया, मीन विरोध था वो खत्म कर दिया। चलो जी डन, 25% दीजिए। फिर गांधी जी ने बाद में बताया कि 20% जो उन्होंने उनसे मुआवजा लिया, तो ये मुआवजा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि उनकी हार, जितना कि उनको नीचा देखना पड़ा, मुआवजे के लिए उनको बाध्य होना पड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। तो 25 एट 50 है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गांधी जी ने बाद में खुलासा भी किया, 25% मुआवजे पर एग्रीमेंट हो गया उनका, चलो जी ठीक है। लेकिन गांधी जी इस बात से भी संतुष्ट नहीं हुए। यहां भी उन्होंने देखा चंपारण में जो सामाजिक पिछड़ापन है, सांस्कृतिक पिछड़ापन है, उसको वो दूर करना चाहते थे। वो चाहते कि यहाँ चंपारण में सोशल चेंजेस आए, सामाजिक परिवर्तन हो। वहां इतनी ज्यादा सफाई वगैरह नहीं थी। तो वहीं से गांधी जी से जुड़ा हुआ है, जो आज कल हम स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं, वो गांधी जी से जुड़ा हुआ है। तो गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी की भी वहां से मदद ली। सफाई अभियान चलाए गए, 6 गांव में प्राइमरी स्कूल खोले गए, टीचर्स लोगों की उनकी हेल्प ली गई और डॉक्टर्स, 6 डॉक्टर्स को उन्होंने बात की, रिक्वेस्ट की कि यहाँ सफाई वगैरह, दवाई वगैरह, जो ट्रीटमेंट वगैरह का काम करें। गांधी जी ने वहाँ स्वच्छता अभियान अपनाया और देखते देखते कुछ सालों में वहाँ चंपारण में बड़ा ही सुधार, विकास होने लगा।
तो चैप्टर में ये कुछ था, लेकिन हम इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन लेके आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जी वैसे मैं गेस देता हूं तो 100% की गेस देता हूं, लेकिन मैं 80% की तो गारंटी देता हूं कि ये पेपर में आएगा। तो इसको आप बड़ा ही सीरियस लीजिए, मेरी गेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इंग्लिश में 100/100 भी दिलाए हैं +2 में। तो जी तो स्क्रीन पे भी आपके क्वेश्चन आ जाएगा, और मैं यहाँ पढ़ के सुना रहा हूँ, हिंदी भी कर रहा हूँ, उसकी क्वेश्चन है उसको बता रहा हूँ। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। तो राजकुमार शुक्ला का वर्णन दृढ़ निश्चय के रूप में क्यों किया गया है? हाँ जी, तो राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर फार्मर ऑफ चंपारण। चंपारण के पुअर फार्मर थे। The poor peasants of his area were being exploited, बहुत ही exploited हो रहे थे, उनका शोषण हो रहा था by the British landlords द्वारा। He wanted that, वो चाहते थे गांधी जी should fought against that injustice, गांधी जी से अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़े। ही मेट गांधी एट द लखनऊ सेशन में गांधी जी से मिले राजकुमार शुक्ला, बट गांधी वाज नॉट फ्री, वो फ्री नहीं थे, जैसे मैंने चैप्टर में बताया। सो शुक्ला अकम्पनीड गांधीज वेयर एवर ही वेंट एंड रिपीटेड हिज रिक्वेस्ट। और गांधी जी के साथ राजकुमार रहे और उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट रिपीट करते रहे। ही इवन वेंट टू गांधीज आश्रम में भी गए, अहमदाबाद। ही वेंट टू कोलकाता आल्सो, कोलकाता गए उनके पीछे पीछे राजकुमार शुक्ला। गांधी वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज टेनेस्टी, उनकी जीत दृढ़ निश्चय से वो बड़े प्रभावित हुए। एंड फाइनली वेंट टू विद हिम टू चंपारण, और चंपारण जानने गए उनके साथ आखिरी में, अंत में। 10 राजकुमार शुक्ला वाज अ रेजोल्यूट मैन। इस प्रकार राजकुमार शुक्ला थे, रेजोल्यूट व्यक्ति थे, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे, प्रभावित हो गए थे उनकी दृढ़ निश्चितता से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। तो व्हाई डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हो कि द सर्वेंट्स थॉट, नौकरों ने सोचा गांधी एक दूसरे किसान है, पीजेंट हैं। इन पटना में राजकुमार शुक्ला टुक गांधी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए, हु लेटर बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बने। एट दैट टाइम राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट एट होम, घर पे नहीं थे। द सर्वेंट्स न्यू राजकुमार शुक्ला as he often visited their master. द सर्वेंट्स सर्वेंट्स नौकरों ने जाना कि राजकुमार शुक्ला हैं जो एज इज ऑफन विजिटेड करते हैं देयर मास्टर के साथ, यानी कि नौकर राजकुमार शुक्ला को जानते थे क्योंकि वह अक्सर वहां उनके मालिक के पास आते रहते थे, यानी कि राजेंद्र प्रसाद के साथ पास आते रहते थे। दे थॉट दैट गांधी वाज अनदर पीजेंट, कि उन्होंने सोचा कि गांधी जी और दूसरा पीजेंट है, उनको पता नहीं था गांधी जी बड़े महान नेता हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। गांधी किसानों के लिए 25% पैसा लौटाने पर सहमत क्यों हो गए? हाँ जी, गांधी थॉट दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, जो रिफंड की रकम थी वो लेस इंपॉर्टेंट थी देन देन की अपेक्षा, दैट फैक्ट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड एग्रीड टू सरेंडर ए पार्ट ऑफ देयर मनी, कि वो मनी देने के लिए एग्री हो गए थे। इट वॉज अ मोरल विक्ट्री, एक नैतिक विक्ट्री थी फॉर द फार्मर्स, किसानों की, एंड द लॉस ऑफ प्रेस्टीज, और उनकी साख थी वो खत्म हो गई थी, फॉर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। द पीजेंट लर्न टू बी कोरेजियस, उनमें साहस आ गया था, वर फ्रीड फ्रॉम फियर, और डर से मुक्त हो गए थे। दैट इज वाई, और इसीलिए गांधी जी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। हाँ जी,
बस कुछ ही क्वेश्चन हो रहे हैं, एग्जाम के लिए बिल्कुल कवर हो जाएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज लुईस फिशर? लुईस फिशर कौन थे? व्हाट डिड गांधी जी टेल हिम? उनको क्या बताया? लुईस फिशर जो राइटर हैं इस चैप्टर के, लुईस फिशर वाज एन अमेरिकन राइटर। लुईस फिशर अमेरिकन राइटर थे। ही वाज ए फ्रेंड, फ्रेंड थे और फ्लोर थे, गांधी जी के अनुयायी थे। इन 1942 लुईस फिशर विजिटेड महात्मा गांधी एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम में मिले और गांधी जी टोल्ड हिम हाउ इन 1917 ही डिसाइड टू फाइट फॉर द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बाहर निकालने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ डिड राजकुमार शुक्ला सक्सीड इन परsuading गांधी जी टू विजिट चंपारण? राजकुमार शुक्ला ने गांधी को चंपारण ले जाने के लिए कैसे सफलता हासिल की? हाँ जी, राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर फार्मर ऑफ, चंपारण के पुअर फार्मर थे। द पुअर पीजेंट्स ऑफ हिज एरिया वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, एक्सप्लॉइटेड हो रहे थे, शोषण हो रहा था। ही वांटेड दैट गांधी जी शुड फाइट अगेंस्ट दैट इनजस्टिस, इस इनजस्टिस के खिलाफ गांधी जी लड़े। ही मेट गांधी एट, लखनऊ में मिले, बट गांधी जी वाज नॉट फ्री, नहीं थे गांधी जी। सो शुक्ला accompanied गांधीज वेयर ही वेंट एंड रिपीटेड हिज रिक्वेस्ट। ही इवन वेंट टू गांधीज आश्रम एट अहमदाबाद, पहले भी क्वेश्चन आ गया, उससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा ही अंतर है। गांधी जी वाज इम्प्रेस्ड बाय द डिटर्मिनेशन, ही एग्रीड टू विजिट चंपारण। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर डिड गांधी गो फर्स्ट एंड वाई? पहले गांधी जी कहाँ गए और क्यों गए? गांधी जी वांटेड टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन इन चंपारण, सो ही वेंट फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर, विच वॉज ऑन द वे ऑफ, चंपारण के रास्ते में पड़ता था, वे टू चंपारण। गांधी सेंट ए टेलीग्राम भेजा टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी whom he had seen at the शांति निकेतन में, जो मिले थे उनसे, एट मुजफ्फरपुर में। ही स्टेड फॉर 2 days, 2 दिन तक रहे, एट द हाउस ऑफ प्रोफेसर मकलानी के घर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाई डिड गांधी रिब्यूक द लोयर्स? गांधी जी ने लोयर्स को भी डांट फटकार लगाई, क्यों लगाई थी, क्यों डांटा? द न्यूज ऑफ गांधीज अराइवल सेपरेट इन मुजफ्फरपुर एंड चंपारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर में गांधी जी के आने की खबर फैल गई थी। फार्मर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग टू सी हिज सी देयर मसीहा से मिलने के लिए वो पहुंचने लग गए, अपने मसीहा को देखने के लिए आने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स आल्सो केम टू सी गांधी जी से मिलने के लिए मुजफ्फरपुर के लॉयर्स भी आए। दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट में पैरवी कर रहे थे उनकी। गांधी रिब्यूक्ड देम, गांधी जी ने उनको रिब्यूक किया, फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, किसानों से ज्यादा मोटी रकम लेने के लिए डांटा। महात्मा गांधी सेड दैट, कहा कि पीजेंट वर क्रस्ड, वो बहुत पहले से क्रस्ड हैं, पीड़ित हैं, एंड फियर स्ट्रिकन हैं, सो टेकिंग देयर केसेस टू द कोर्ट वाज यूजलेस, कोर्ट में इनके केस को ले जाना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, इनको इनके डर पे काबू पाना, इनसे डर से मुक्ति दिलाना ही इम्पोर्टेंट है। तो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो रहेगा, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, बस आप स्क्रीन पे जो आ रहा है उससे देख लेंगे। वाई वर पीजेंट्स कंप्लीटेड टू सरेंडर, I repeat, why were peasants compelled to surrender their indigo crop to the British landlords? किसान अपनी नील की फसल अंग्रेज जमींदारों को देने के लिए क्यों बाध्य थे? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, why did the British landlords do when they came to know that Germany had developed synthetic mean artificial indigo? हाँ जी, और इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और हैं बस। हाँ जी, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्डर डिड गांधी अराइव फ्रॉम द पुलिस सुप्रिटेंडेंट, डिड ही ओबे दैट ऑर्डर, क्या उन्होंने ऑर्डर माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन मैं तो फिर भी कम ही करवा रहा हूँ, मुश्किल से ही 6-7 क्वेश्चन बनेंगे। वाई डिड थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स केम टू मोतिहारी, मोतिहारी पीजेंट्स क्यों आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द ब्रिटिश अथॉरिटीज आस्क हिम टू हेल्प देम इन कंट्रोलिंग द क्राउड, क्राउड भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट और इसके बाद शायद एक क्वेश्चन और है, नो, हाँ जी 2 क्वेश्चन और हैं, बस इनसे सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मोस्टली क्या है कि बहुत ही कम क्वेश्चन बताए जाते हैं स्टूडेंट को, बाद में दिक्कत होती है। मैं ये कह रहा हूँ इनसे बाहर कुछ नहीं है बस। हाउ डिड सिविल डिसओबीडियंस ट्रम्प इन इंडिया, भारत में सविनय अवज्ञा की जीत किस प्रकार हुई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसके बाद एक और, बस यानी कि 2 क्वेश्चन है बस। वाई डिड गांधी डू टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन एट चंपारण, चंपारण में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो नेक्स्ट है और उसकी मैं हिंदी पढ़ के सुनाऊंगा। वाई ओनली लास्ट, वाई डिड गांधी अपोज टेकिंग हेल्प फ्रॉम CF एंड्रयूज, गांधी जी ने CF एंड्रयूज से सहायता लेने का विरोध क्यों किया। तो CF एंड्रयूज वॉज ए फ्रेंड एंड फ्लोवर ऑफ गांधी, गांधी जी के फ्रेंड थे, फ्लोवर थे। ही वॉज एन इन्फ्लुएंस्ड पर्सन, बड़े प्रभावशाली पर्सन थे, व्यक्ति थे। सम पीपल वांटेड दैट, कुछ लोग चाहते थे गांधी जी के जो पास ही थे कि CF एंड्रयूज शुड स्टे, वो स्टे करें, रहे इन चंपारण में एंड हेल्प देम, और उनकी हेल्प करें। बट गांधी डिड नॉट वांट टू टेक द हेल्प ऑफ एन इंग्लिशमैन, गांधी जी नहीं चाहते थे कि कोई अंग्रेज उनकी हेल्प करे। ही वांटेड इंडियंस टू बिकम सेल्फ रिलायंट रहे, आत्म विश्वास, आत्मनिर्भर रहे एंड फियरलेस रहे, निर्भय रहे, इसलिए वो CF एंड्रयूज की हेल्प नहीं लेना चाहते थे, वो भारतीयों को आत्मनिर्भर का पाठ पढ़ाना चाहते थे। तो आज की वीडियो में ये कुछ, ऐसी ही और वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून।